हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अच्छे क्वेश्चंस को करें अगर एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि इजी क्वेश्चन सब लड़के कर पाते हैं तो वो एवरेज स्कोर हो जाता है। ठीक है, तो आपको किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन करने पाने के लिए आपको एवरेज से ऊपर उठना पड़ता है, तो आपको थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए डिमांड ऑफ प्रार्थना समाज। ठीक है, तो प्रार्थना समाज का ऑब्जेक्टिव या डिमांड क्या नहीं था। ठीक है, तो प्रार्थना समाज सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो प्रार्थना समाज स्टेबलाइज कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1867 को, और इनके फाउंडर थे आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, तो ये इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि वुमेन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव था कि वुमेन का अच्छा फ्यूचर अच्छा हो। ठीक है, तो वो किसी तरह से भी हो सकता है, वुमेन एजुकेशन को डेवलप किया किया जा सकता है। ठीक है, और विडो रिमैरिज हो सकता है, या फिर बहुत कम एज में जो गर्ल्स वगैरह की शादी वगैरह हो जाती थी, ठीक है, उनको भी अच्छा ये करना था। और क्या, कास्ट सिस्टम को हटाना था। तो प्रार्थना समाज का ये कुछ ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, तो इनमें से बोला है कि नोट नोट ए डिमांड, तो ये हो जाएगा एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। जंतर मंतर इन दिल्ली बिल्ट बाय महाराजा। जंतर मंतर जो दिल्ली का है वो कौन से महाराजा के द्वारा बनाया गया था? ठीक है, तो वो है जयसिंह टू ऑफ जयपुर। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोला गया था कि कौन से बादशाह पहले आए थे और कौन से बाद में। ठीक है, तो नाम दिया गया है बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, बाजीराव वन, माधव राव। अगर ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, वरना मैं तो एंड में आपको इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए पहले खुद से। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1916। हम लोग ये तो जानते हैं कि 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। ठीक है, आईएनसी का जो सेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। ठीक है, ये जानते हैं 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, बट उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता है और इसका आंसर होगा आपका अंबिका चरण मजुमदार। 1960 में प्रेसिडेंट था अंबिका चरण मजुमदार। फिफ्थ क्वेश्चन में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्ट्रियन हैज रिमार्क दैट द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल ड्यूरिंग पीरियड ऑफ पीरियड 1765 AD टू 1772 AD वाज ए रोबर स्टेट। ठीक है, कौन से हिस्ट्रियन बोल के गए थे कि 1765 से 1772 में क्या क्या था, वो एक रोबर स्टेट था। ठीक है, तो वो थे केएम पानिक्कर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा केएम पानिक्कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो ये कुछ इवेंट दिए हुए हैं, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जानने के लिए हमको पहले इन सब ऑप्शंस का ईयर पता होना चाहिए कि कौन सा घटना कब हुआ था। ठीक है, तो क्वीन, हम लोग आंसर डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वींस प्रोक्लेमेशन कब हुआ था? ये 1858 में हुआ था। ठीक है, और उस टाइम वाइसरॉय कौन थे? वो थे लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद फर्स्ट दिल्ली दरबार जो हुआ था वो आपका 1877 में हुआ था। ठीक है, उस टाइम जो वाइसरॉय थे वो थे लिटन। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। तो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट हुआ था आपका 1881 में। ठीक है, जिस टाइम वाइसरॉय थे लॉर्ड रिपन। उसके बाद आया था इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। ठीक है, ये भी लिटन के टाइम पे हुआ था, सॉरी रिपन के टाइम पे हुआ था, और ये 1883 को हुआ था। तो आप इसका आंसर देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले 3 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, 3 2। तो देखिए यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा है जो आप
ऑप्शन को देख के ही, दो ऑप्शन को देख के ही आप इजीली क्लिक कर सकते हैं, इस पे टिक मार सकते हैं, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो 3 2 उसके बाद 4 उसके बाद 1। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे कौन सा इवेंट हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने थर्ड नंबर क्वेश्चन छोड़ा था। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना था, कुछ बादशाहों के नाम लिखे हुए थे। ठीक है, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना था। तो सबसे पहले इसको याद रखने के लिए हम लोग क्या याद रखेंगे कि सबसे पहले आया था बाला। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव 1, उसके बाद बाजीराव, उसके बाद नारायण राव, उसके बाद माधव राव। तो इनको याद करने के लिए ऐसे याद नहीं होगा ये। ठीक है, सीक्वेंस याद नहीं रहेगा, कुछ दिन याद रहेगा फिर भूल जाइएगा। तो उसको याद रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले याद रखेंगे पहले बाला, उसके बाद बाजीराव। ठीक है, पहले बाला उसके बाद बाजीराव, उसके बाद बाजीराव। ठीक है, उसके बाद नारायण राव और माधव राव। ठीक है, तो यार फिर से एक बार देख लीजिए, पहले बाला, ओनली बाला याद रखना है। ठीक है, पूरा नाम याद रखिएगा तो फिर से भूल जाइएगा। पहले बाला आएगा, उसके बाद बाजी आएगा, बाला बाजी। ठीक है, उसके बाद दोनों का कॉम्बिनेशन बाला बाजी राव। ठीक है, यानी कि बालाजी बाजीराव। उसके बाद थर्ड में आ जाएगा, फोर्थ में आ जाएगा नारायण राव, उसके बाद माधव राव। ठीक है, होप सो ये याद हो जाएगा, बाला बाजी, उसके बाद बालाजी बाजी, उसके बाद नारायण राव और माधव राव। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना है, तभी याद रह पाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, तो इस सीरीज को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो आपको ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।